हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट कौन सा एमएमआई मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें चैप्टर 4 देखने जा रहे हैं, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस। बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है, और आसानी से हमको समझ में भी आ जाएगा पूरा चीज़। तो लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस से मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लिमिट ऑफ साइज, ठीक है ना। यानी कोई साइज है उसकी क्या लिमिट से क्या मतलब है, किसी माप की सीमाएं, ठीक है। कोई माप है उसकी सीमा से क्या मतलब है? तो माप का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई शाफ्ट बनाना है, ठीक है। कोई शाफ्ट क्या करना है आपको बनाना है, ठीक है। तो शाफ्ट जब बनाना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, डिजाइनर सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी मशीन कंपोनेंट या कुछ भी बनाना तो डिजाइनर उसका डिजाइन करता है कि डिजाइनर ने डिजाइन किया और डिजाइन करके बताया कि 25 mm का शाफ्ट हमारा रहेगा। कितने का रहेगा? 25 का हमारा शाफ्ट रहेगा। चलिए ठीक है, अब तक तो ठीक है, ठीक है। अब गया ये प्रोडक्शन के लिए 25 शाफ्ट बनाने के लिए गया, मतलब वो जो वर्कर है वो बना रहा है, ठीक है। तो कितना भी वो ट्राई कर ले एक्यूरेटली एग्जैक्टली 25.0000 वो प्रोड्यूस नहीं बना सकता। उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए डिजाइनर क्या करता है, इस पर लिमिट डिसाइड करता है कि मतलब मैक्सिमम इसका डायमेंशन 25 तो इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक साइज। ये क्या है? बेसिक साइज है, जिसको हिंदी में मूल माप कहते हैं। ये मूल माप है, ठीक है। बेसिक साइज यानी मूल माप है। इससे ऊपर या नीचे की वैल्यू वो देता है, मतलब कहता है कि वो कह देगा ऐसे कि 25.0001 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 24.0009 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के रेंज में अगर आप जो है जो वर्कर है, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करता है, इन दोनों के रेंज में कोई किसी डायमेंशन का अगर वो कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है तो वो क्या होगा, वो एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ये पूरा काम डिजाइनर का होता है, ठीक है, कि डिसाइड करना लिमिट को, किसी भी कंपोनेंट्स के लिमिट को। आप समझ चुके होंगे बात को कि अगर एग्जैक्टली आपको 25 का शाफ्ट बनाना है तो आप एग्जैक्टली 25 का शाफ्ट नहीं बना सकते। उस वो थोड़ा आप कम या अधिक बना सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा कम या अधिक करके डिजाइनर डिसाइड करता है कि इस लिमिट के अंदर रहेगा, इस रेंज के अंदर रहेगा, तो हमारा जो कंपोनेंट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा, यानी वो एक्सेप्टेबल है, वो सही है, आपने सही बनाया है, ठीक है ना। तो यही है लिमिट। तो उसी को हम बोलते हैं जो ऊपर वाला जो मतलब ऊपर वाला जो वैल्यू होता है उसको हम मैक्सिमम लिमिट बोलते हैं, और नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसको मिनिमम लिमिट बोलते हैं। जैसे 25.001 हमने लिखा था, वो मैक्सिमम लिमिट कहलाएगा और नीचे वाला मिनिमम लिमिट कहलाएगा। तो इसी को समझते हैं हम लोग कि किसी अवयव यानी कंपोनेंट, किसी अवयव यानी कंपोनेंट की माप उसकी डिजाइन का मूल भाग होती है, ठीक है, जिसे डिजाइनर स्वयं तय करता है। इसी को मूल माप यानी बेसिक साइज कहते हैं। चूंकि उत्पादन प्रक्रम में मूल माप प्राप्त करना आसान नहीं होता, इसीलिए किसी अवयव की माप यानी साइज या फिर कंपोनेंट को दो सीमाओं के भीतर दिया जाता है, दो लिमिट्स के भीतर दिया जाता है। सीमाओं मतलब लिमिट, दो लिमिट्स के भीतर दिया जाता है जिससे कि अवयव का उत्पादन आसानी से हो सके, कंपोनेंट का उत्पादन आसानी से हो सके। अतः किसी अवयव यानी कंपोनेंट के साइज के उक्त दो मानों को यानी माप को, ठीक है ना, ये उक्त दो मानों को माप का यानी साइज का, ठीक है, वो दोनों मानों को साइज का लिमिट्स कहते हैं। सबसे अधिकतम मान को उच्च सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट तथा न्यूनतम मान को निम्न सीमा यानी मिनिमम लिमिट कहते हैं, ठीक है। चित्र में छिद्र व शाफ्ट यानी छिद्र मतलब होल होता है, ठीक है, होल होता है, वह शाफ्ट यानी शाफ्ट के लिए सीमाएं दर्शाई गई। अब यहाँ पे जान लीजिए इस चैप्टर में या पूरे मेट्रोलॉजी में होल या शाफ्ट से मतलब ये नहीं होता केवल होल होगा तो वो सर्कुलर इनर होल होगा, ठीक है। कोई भी इनर डायमेंशन किसी भी टाइप का हो, सर्कुलर हो, लीनियर हो, आपका
स्क्वायर होल हो, ट्राइंगुलर होल हो, रेक्टेंगुलर होल हो, कोई भी इनर डायमेंशन आपका क्या कहलाता है, होल कहलाता है। इनर डायमेंशन बस होना चाहिए। और कोई भी आउटर डायमेंशन, कोई जरूरी है बाहर से ऐसे सर्कुलर ही होगा, कोई भी आउटर डायमेंशन शाफ्ट कहलाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग फिगर में। क्या देखिए, यहाँ पे शाफ्ट है, यहाँ पे होल है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो देखिए, ये शाफ्ट है और ये होल है, इसका एक बेसिक साइज होगा, बेसिक साइज इसी के बीच कहीं होगा। ठीक है ना। तो उसने डिसाइड क्या किया, डिजाइनर ने बताया कि मैक्सिमम होल का साइज आप इतना रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मैक्सिमम लिमिट बोलेंगे, जो यहाँ पर लिखा गया है, उच्च सीमा, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, और ये क्या है, मिनिमम लिमिट। ठीक है, तो ये मिनिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, इसी के अंदर मतलब डायमेंशन का होल अगर आप बनाएंगे, ठीक है, इसी रेंज का, तो आपका एक्सेप्टेबल होगा। उससे ज्यादा या कम का होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है, यही है, बस सिंपल सा आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है, टॉलरेंस यानी सीमांतर कहलाता है। आगे वही है, लिमिट फिट टॉलरेंस, तो आगे टॉलरेंस हम देखेंगे। तो टॉलरेंस का मतलब यही है कि जो आपका मैक्सिमम साइज है और मिनिमम साइज है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, टॉलरेंस कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपका क्या है, शाफ्ट है। तो शाफ्ट का मिनिमम ये डायमेंशन हो सकता है, तो मिनिमम लिमिट, और ये मैक्सिमम हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट। इसी के बीच के डायमेंशन का शाफ्ट आपको बनाना, इन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, टॉलरेंस यानी सीमांतर कहलाता है। देखते हैं आगे, सीमांतर यानी टॉलरेंस समझते हैं। ठीक है, तो अभी बता ही दिया, किसी अवयव यानी कंपोनेंट के माप यानी कि साइज की उच्च सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट तथा निम्न सीमा यानी कि मिनिमम लिमिट के अंतर यानी डिफरेंस को सीमांतर कहते हैं। ठीक है, और यह तय करना डिजाइनर का काम होता है। डिजाइनर ही ना तय करेगा मैक्सिमम मिनिमम लिमिट क्या है, और दोनों का अंतर भी पता चल गया। देखिए एग्जांपल से एक समझते हैं। मान लीजिए कि माना कि 12.5 मूल माप यानी बेसिक साइज के किसी छिद्र यानी होल के निर्माण के लिए, ठीक है, डिजाइनर ने 12.40 से 12.60 माप की सीमा निर्धारित की। ठीक है, इतनी उसने सीमा निर्धारित की है। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज क्या हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बोले तो माप की अधिकतम सीमा, माप की अधिकतम सीमा कितना है, उसने डिसाइड क्या किया, 12.60 ठीक है, और मिनिमम लिमिट उसने कितना डिसाइड किया है 12.40, और बेसिक साइज आपका कितना है, बेसिक साइज है 12.5। तो यहाँ से टॉलरेंस जो देखेंगे वो तो ही हो जाएगा, 12.60 में से 4 जीरो घटा लेंगे, ये हमारा टॉलरेंस हो जाएगा। लेकिन बेसिक साइज आपका क्या है, 12.5। उसी को उसी थोड़ा बढ़ाकर या घटाकर, भी आगे हम लोग देखेंगे, अलग अलग इसके वो है टॉलरेंस को देने की। अब सीमांतर की मेथड देख लेते हैं, मेथड ऑफ टॉलरेंस। सीमांतर की विधियां, ये दो विधियों द्वारा प्रदान की जाती है। सीमांतर दो तरीकों से प्रदान किया जाता है। देखिए किसी भी मतलब कंपोनेंट पर जो टॉलरेंस होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे आगे बताते हैं, अभी रहने देते हैं, इसमें देखेंगे हम। सीमांतर यानी कि टॉलरेंस की विधियां, सीमांतर की विधियां यानी मेथड ऑफ टॉलरेंस। तो सीमांतर प्रदान करने की दो विधियां प्रचलित, कितनी विधियां हैं, दो विधियां प्रचलित। एक पार्श्विक सीमांतर यानी यूनिलेटरल टॉलरेंस, ठीक है, एक पार्श्विक सीमांतर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल टॉलरेंस। द्विपार्श्विक सीमांतर यानी बाइलेटरल टॉलरेंस, ठीक है, बाइलेटरल टॉलरेंस। अब एक पार्श्विक सीमांतर को हम लोग समझते हैं। यूनिलेटरल टॉलरेंस यानी एक पार्श्विक सीमांतर क्या होता है,
तो इस विधि के अनुसार अवयव यानी कंपोनेंट के किसी माप यानी साइज की सीमाएं यानी लिमिट्स उसके मूल माप यानी बेसिक साइज के सदैव एक ही ओर दी जाती हैं। एक ही ओर दी जाना मतलब दोनों मान, मैक्सिमम मान भी और मिनिमम मान भी एक ही ओर देना, मतलब बेसिक साइज जो है उससे कम ही रखना। कहने का मतलब अगर 12.5 mm का आपका या मान लीजिए 15 mm का आपका बेसिक साइज है, ठीक है, तो उसको एक ही ओर रखना। मैक्सिमम लिमिट भी 14.99 होगा। 15 mm हम बोले हैं तो 15 mm मानिए, 25 mm भी बोल सकते हैं, 15 mm। जैसे मान लीजिए 15 mm है बेसिक साइज, तो मैक्सिमम माना भी तो कितना माना, 14.99 माना, यानी कि वो नीचे ही है उससे बेसिक साइज से, और मिनिमम माना 14.88 माना, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम साइज। तो इस कंडीशन में क्या किया हमने, बेसिक साइज के दो एक ही ओर यानी नीचे की ओर ही, कम की ओर हमने दोनों लिमिट दिया। हो सकता है ऊपर की ओर भी दे सकते हैं दोनों लिमिट, जैसे हमने लिया 15 mm है तो 15.12 मान लिया या 11 मान लिया, मान लीजिए 1 मान लिया, 15.1 मान लिया मैक्सिमम और 15.01 मान लिया हमने मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। तो इस तरह से दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है यूनिलेटरल टॉलरेंस। मतलब एक ही और अगर लिमिट देते हैं बेसिक साइज के, एक ही और, चाहे बड़ा कर दीजिए दोनों को या दोनों को छोटा कर दीजिए उससे, ठीक है ना, तो वो कहलाएगा, वो जो मेथड होता है टॉलरेंस देने का वो कहलाता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक दिशा में, केवल एक दिशा में, चाहे ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, एक पार्श्विक बोलते हैं जैसे। तो माना कि देखिए एग्जांपल से, माना कि किसी मूल माप 15 mm की उच्च सीमा 15.015 mm है, वह निम्न सीमा क्या है 15.005 दी जाती है ना। तो इसमें क्या किया गया, उच्च सीमा को भी 15 mm से ज्यादा रखा गया, निम्न सीमा को भी 15 mm से ज्यादा ही रखा गया है। तो यहां से टॉलरेंस क्या हो जाएगा, सीमांतर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 15.015 माइनस 15.005 आ गया, घट गया आपका 0.010 mm। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, टॉलरेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, टॉलरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आता है एक और टर्म उच्च सीमांतर यानी कि अपर टॉलरेंस। ये क्या होता है, तो ये होता है मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज। तो जो मैक्सिमम लिमिट होगा उसमें से बेसिक साइज क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ देखिए, तो जब आप मैक्सिमम लिमिट में से, मैक्सिमम लिमिट आपका क्या था ऊपर आपने देखा 15.015 था, उसमें से जब आप बेसिक साइज घटाएंगे तो आपका आएगा प्लस में 0.015 mm। तो ये हो गया अपर टॉलरेंस, ठीक है। नीचे वाला देखते हैं, अपर लिमिट भी इसको कह सकते हैं आप, अपर लिमिट, हालांकि मैक्सिमम लिमिट होता है, ऐसे ही कहिए ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद निम्न सीमांतर यानी कि लोअर टॉलरेंस, ठीक है। तो लोअर टॉलरेंस में क्या होगा, मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज। अब मिनिमम लिमिट कितना था 15.005 और बेसिक साइज था 15, तो यहां से आपको मिल गया प्लस में 0.005 mm, ठीक है। अतः मूल माप यानी बेसिक साइज पर टॉलरेंस निम्न प्रकार प्रदर्शित की जाती है। अब देखिए कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, जो भी लिमिट होता है टॉलरेंस जो होता है, अपर टॉलरेंस को ऊपर लिखते हैं, लोअर टॉलरेंस को नीचे लिखते हैं, और इस तरह से लिखते हैं बेसिक साइज। तो हमने लिखा जैसे यहाँ पे बेसिक साइज, और हम जान रहे हैं कि अपर टॉलरेंस प्लस में है तो प्लस लिखेंगे 0.015, और लोअर टॉलरेंस प्लस में भी वो भी है तो प्लस में लिखेंगे 0.005। तो हमेशा यूनिलेटरल में जो होगा ना, ये या तो दोनों प्लस प्लस होगा या दोनों माइनस माइनस होगा। क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं एक उदाहरण से, जैसे यहाँ पे कि माना कि किसी अवयव यानी कंपोनेंट की मूल साइज यानी बेसिक साइज, मूल माप यानी बेसिक साइज वो क्या है 18.0500 है, ठीक है। 18.500 mm की उच्च सीमा, उच्च सीमा कितना लिखा गया है, बेसिक साइज तो ये है, और उच्च सीमा यानी मैक्सिमम लिमिट कितना है 18.490, ठीक है। तथा निम्न सीमा 18.47 mm दी गई, 18.470 mm दी। तब टॉलरेंस जो होगा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट आपका 18.490 है और मिनिमम आपका इतना है, घटा लेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई दो राय है नहीं,
हम बताए हैं टॉलरेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब बात आता है अपर टॉलरेंस का। अपर टॉलरेंस होता है मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, क्योंकि बेसिक साइज जो है मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। और फिर लोअर टॉलरेंस निकालेंगे तो मिनिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज, तो इसमें भी बेसिक साइज से ही कम है, बेसिक साइज ज़्यादा है मिनिमम लिमिट से, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या आया, दोनों जो है मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दोनों नेगेटिव आया तो उनको ऐसे लिखा जाएगा बेसिक साइज पर, जैसे ऐसे लिखा 18.500, मैक्सिमम लिमिट -0.010, ठीक है, मिनिमम लिमिट -0.030, ठीक है। तो इस तरह से दिया जाता है। अब इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है ये ऐसे लिखे ऊपर जाके केवल लिख दे तो भी कोई बात नहीं है, या फिर हो सकता है ऐसे लिखे 15 प्लस माइनस ऐसे लिख दे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये रहेगा प्लस, दोनों माइनस रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, ठीक है ना, तो दोनों माइनस रहेगा, यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। हो सकता है ये ऊपर नीचे थोड़ा सा जो है इसका पोजीशन चेंज कर दे, लेकिन यहाँ पे साइन जो है करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिलेटरल है तो या तो माइनस माइनस रहेगा या तो प्लस प्लस रहेगा, ठीक है। यूनिलेटरल से हमने बात समझा यही। अब देखते हैं बाईलेटरल। बाईलेटरल यानी द्विपार्श्विक। तो इस विधि के अनुसार माप की सीमाएं लिमिट्स यानी कि लिमिट्स उसकी मूल माप यानी बेसिक साइज के दोनों ओर दी जाती हैं। किधर दी जाएंगी, दोनों ओर दी जाएंगी, दोनों ओर दी जाएंगी। इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको मैक्सिमम लिमिट को बेसिक साइज से ज्यादा करना पड़ेगा और मिनिमम लिमिट को बेसिक साइज से कम रखना पड़ेगा दोनों ओर देने के लिए, क्योंकि अगर बेसिक साइज से कम रखते हैं तो वो मिनिमम लिमिट हो नहीं सकता, क्योंकि सॉरी मैक्सिमम लिमिट हो नहीं सकता क्योंकि वो कम है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आपको क्या करना है, बेसिक साइज से थोड़ा वैल्यू ज्यादा मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज से थोड़ा वैल्यू कम मिनिमम लिमिट होगा। इसी को तब जो है बाईलेटरल बोलते हैं, बाईलेटरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टॉलरेंस, ठीक है। तो माना किसी अवयव की मूल माप यानी बेसिक साइज 15 mm है, यदि उसकी उच्च सीमा 15.008 mm तथा निम्न सीमा 14.990 है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम लिमिट ये हो गया, ठीक है, जो कि हमेशा टॉलरेंस ये हो गया हमेशा पॉजिटिव होगा और अपर टॉलरेंस पॉजिटिव होगा, जबकि लोअर टॉलरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसमें होता है हमेशा बाईलेटरल के केस में अपर लिमिट हमेशा पॉजिटिव होगा अपर टॉलरेंस वाली, और लोअर टॉलरेंस हमेशा नेगेटिव होगा। किसमें, बाईलेटरल के केस में, बाईलेटरल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। अब इसको कैसे देते हैं, तो इस तरह से देते हैं, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं ऊपर और नीचे क्या लिखते हैं, नेगेटिव। हमेशा ऊपर की ओर अपर टॉलरेंस लिखेंगे, नीचे की ओर लोअर टॉलरेंस लिखेंगे, ठीक है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लगा देंगे साइन, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो बाईलेटरल के केस में हमेशा ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी है, लेकिन और भी वे हैं, लेकिन आपको वो सब नहीं देखना है, वो सब पढ़ना नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाली फिट संबंधी पद यानी फिट रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पहला जो है शाफ्ट, तो हमने शाफ्ट आपको बताया ही। शाफ्ट का तात्पर्य सदैव बाहरी गोली व्यास से ही नहीं होता है, किसी भी बाहरी माप यानी आउटसाइड डायमेंशन को शाफ्ट कहते हैं। हम पीछे बताया भी है आपको। होल क्या है, तो होल भी वही है। छिद्र यानी होल का तात्पर्य अवयव यानी कंपोनेंट के आंतरिक व्यास के साथ साथ किसी भी भीतरी माप यानी इनसाइड डायमेंशन को छिद्र यानी होल कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो अगर सर्कुलर होगा तो उसको नहीं बोलेंगे, हो बोलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो भी रहेगा उसको भी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर है आपके शाफ्ट और छिद्र का विवरण, यहाँ पे शाफ्ट, ठीक है। पहला केस जब ये कैसा है, एकदम आपका सर्कुलर है, डाया इसका, लेकिन क्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ये शाफ्ट कहलाएगा। ये आउटसाइड डायमेंशन है ना, भले ही सर्कुलर नहीं है लेकिन वो शाफ्ट कहलाएगा, ठीक है। ये इनर डायमेंशन है, इनसाइड डायमेंशन है, तो ये क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इनसाइड डायमेंशन। तो जितने आउटसाइड डायमेंशन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको शाफ्ट बोलेंगे, जिनके जितने इनसाइड डायमेंशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं अपर डेविएशन, ठीक है। और ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है। देखिए फिट पढ़ने से पहले हम आपको शुरू में थोड़ा सा नहीं बताएं,
जो फिट हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो हमने लिखा, फिट पढ़ने से पहले यानी फिट को अच्छे से समझने से पहले, फिट का मतलब एक्चुअली में होता है कि जब हम कोई एक शाफ्ट और एक होल बनाएंगे, तो शाफ्ट और होल से आप मतलब समझ गए कि कैसा भी डायमेंशन हो सकता है। बेसिकली शाफ्ट और होल हमेशा क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। दो आपस में असेंबल होने वाले शाफ्ट एंड होल की बात कर रहे हैं। एक क्या होगा, होल, होल के अंदर क्या होता है, शाफ्ट जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक आउटसाइड डायमेंशन है और एक इनसाइड डायमेंशन है। तो आउटसाइड डायमेंशन इनसाइड डायमेंशन के अंदर जाता है, तब जाके असेंबली पूरा होता है ना। तो जो असेंबली होता है उसको डिसाइड किया जाता है फिट के माध्यम से। यानी कि उन दोनों के बीच, आउटसाइड डायमेंशन और इनसाइड डायमेंशन जो है, उन दोनों के बीच कितना हम डिफरेंस रखें, उन दोनों में क्या अंतर रखें, किसको ज्यादा रखें किसको कम रखें, यही जो होता है, यही जो करना होता है, उसी को बोलते हैं फिट। मतलब यही डिसाइड करना फिट कहलाता है, ठीक है ना। तो अब फिट भी कई प्रकार का होता है, लेकिन फिट को अच्छे से समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो समझना है, ठीक है। तो फिट अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे संबंधित कुछ टर्म जो है पहले देखते हैं। तो जैसे हमने शाफ्ट और होल देखा, शाफ्ट और होल का मतलब क्या है हमने जाना, केवल सर्कुलर डायमेंशन से नहीं है, ठीक। उसके बाद देखते हैं अपर डेविएशन। इसमें हमेशा दिमाग में रखेंगे, एक शाफ्ट होगा एक होल होगा, एक शाफ्ट होगा और एक होल होगा, और इन जनरल होल का साइज जो होगा शाफ्ट से ज्यादा होगा, है ना। तो सबसे देखते हैं उच्च विचलन यानी अपर डेविएशन, इसका क्या मतलब है। तो किसी शाफ्ट या छिद्र की उच्च स्वीकार्य माप यानी मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट, किसी शाफ्ट या छिद्र, देखना ध्यान से, यानी किसी शाफ्ट या फिर होल की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट या मैक्सिमम लिमिट आप कह सकते हैं, तथा मूल माप के बीज गणितीय अंतर को उच्च विचलन कहा जाता है, यानी अपर डेविएशन बोला जाता है। तो उच्च माप तथा आपके जो मूल माप है उसी का जो बीज गणितीय अंतर होता है उसी को उच्च विचलन बोलते हैं। यानी जो अपर, जो हम लोगों ने टॉलरेंस ऊपर लिखा था, उसका मतलब वही है अपर डेविएशन। जो हमने ऊपर लिखा था ना अपर टॉलरेंस, क्योंकि कहीं टॉलरेंस यूज नहीं किया जाता नॉर्मल सेंस में, क्योंकि आप बहुत सारे जब स्टैंडर्ड किताबें पढ़ेंगे, हालांकि यहाँ पे यूज किया है अपर टॉलरेंस लोअर टॉलरेंस, वो अपर टॉलरेंस लोअर टॉलरेंस नहीं यूज करता, वो क्या यूज करता, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन। यानी कि अपर डेविएशन कितना है, बेसिक साइज से जितना ऊपर रहेगा मैक्सिमम साइज, वो अपर डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। यह मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि हमने जाना अभी पीछे हमने ही देखा अभी कि ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि हो सकता है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट आपका बेसिक साइज से कम हो या बेसिक साइज से ज्यादा हो। कोई मतलब नहीं हमसे, हमसे बस इतना मतलब है उन दोनों के बीच का बीजगणितीय अंतर क्या है, यानी मैक्सिमम लिमिट माइनस बेसिक साइज। आपको मैक्सिमम लिमिट पहले लिखना है, उसके बाद माइनस करना है बेसिक साइज। फिर होता है लोअर डेविएशन, अभी एक फिगर से दिखाते हैं पूरी बात, यानी कि निम्न विचलन। तो किसी शाफ्ट या छिद्र की निम्न स्वीकार माप, ये दोनों के लिए है, मतलब शाफ्ट पर लीजिए या फिर होल पर लीजिए, ठीक है। मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट तथा मूल माप के बीच गणितीय अंतर को निम्न विचलन कहते हैं, यानी लोअर डेविएशन बोलते हैं। तो जो अभी पीछे निकाल रहे थे, यानी कहने का मतलब अगर हम लिख रहे हैं 15.00 और प्लस 0.30 और यहाँ माइनस लिख रहे हैं 0.20, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपर डेविएशन कितना है, प्लस 0.30 है, और लोअर डेविएशन कितना है, माइनस 0.20। समझे, ये है। यह मान भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। देखिए चित्र 1.7, अभी चित्र में दिखाते हैं आपको। अलावेंस क्या है, छूट क्या है। तो किसी शाफ्ट और छिद्र, यहां ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लेना है, शाफ्ट और छिद्र, यानी कि शाफ्ट और होल दोनों, शाफ्ट एंड होल, क्या, शाफ्ट एंड होल दोनों की बात कर रहे हैं आप। तो शाफ्ट और छिद्र यानी शाफ्ट एंड होल। तो क्या हमने देखा, किसी शाफ्ट और छिद्र शाफ्ट एंड होल की असेंबली की प्रकृति उनके संगत यानी करस्पॉन्डिंग साइज पर निर्भर करता है। उनके करस्पॉन्डिंग साइज कैसे, उनमें क्या अंतर है, जैसे कहने का मतलब, अतः शाफ्ट व छिद्र के संगत साइज का अंतर ही छूट कहलाता है, यानी अलावेंस करता है। छूट दो प्रकार की होती है,
ठीक है, अधिकतम अलावेंस यानी मैक्सिमम अलावेंस और दूसरा होता है मिनिमम अलावेंस। तो उन दोनों के बीच असेंबली में जो जो दोनों के साइज में जो डिफरेंस आ रहा है वही कहलाता है अलावेंस। ठीक है, अलावेंस यानी छूट। अब देखिए मैक्सिमम अलावेंस से क्या मतलब है, तो किसी छिद्र के अधिकतम साइज व उसके संगत शाफ्ट के न्यूनतम साइज के अंतर को अधिकतम छूट कर। तो समझे ना, शाफ्ट क्या होगा, क्या होगा, एक मैक्सिमम साइज होगा होल का, सॉरी होल का क्या होगा, अधिकतम साइज एक मैक्सिमम साइज होगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट होगा, और शाफ्ट का मिनिमम लीजिए। अब उन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। आप सोच सकते हैं दिमाग में थोड़ा सा वेट करके सोचिए, कब जब दोनों के बीच डिफरेंस कब ज्यादा आएगा, जब आप होल का मैक्सिमम वैल्यू ले, मैक्सिमम होल का मैक्सिमम साइज ले और शाफ्ट का क्या ले, मिनिमम साइज ले। तो डेविएशन जो होगा, सॉरी अलावेंस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अलावेंस क्या होगा तब, मैक्सिमम। ठीक है, इसका मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। देखिए चित्र 1.7 हम लोग देखेंगे अब। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम छूट यानी मिनिमम अलावेंस। तो छिद्र के न्यूनतम साइज वो शाफ्ट के अधिकतम साइज। देखिए कभी कभी जब इंटरफियरेंस फिट होता है ना, इंटरफियरेंस फिट होता है, आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे ऋणात्मक करेंगे कि ऋणात्मक कैसे होगा। तो इंटरफियरेंस फिट में जो होता है वो शाफ्ट का मिनिमम साइज जो होल होगा उसके मैक्सिमम साइज से भी ज्यादा होता है, इसीलिए उसको इंटरफियरेंस फिट बोलते हैं। इंटरफियर करता है, आसानी से वो उसमें जा नहीं सकता, उसके लिए उसको ठोकना पड़ेगा तब जाएगा। ठीक है, और ये अंतर जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये ध्यान से समझना, ये अंतर बहुत माइनर होता है। उतना माइनर अंतर भी सॉफ्ट और होल को फिट करने में बहुत अच्छा सहायक होता है। अंतर मतलब 0.001, 0.002 या 0.01 ऐसे का अंतर होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। न्यूनतम छूट यानी मिनिमम अलावेंस, तो छिद्र के न्यूनतम साइज, ठीक है, यानी होल के मिनिमम साइज और शाफ्ट के मैक्सिमम साइज के बीच का जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम अलावेंस कहा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वही चीज लिखा गया है, अंतर को क्या कहा जाएगा। इसका मान भी धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है ये भी। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के रूप में, जैसे यहाँ पे उदाहरण एक लिया हुआ। अच्छा पहले आपको एक फिगर से चीज को दिखा देते हैं, फिर बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक फिगर है, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखिए दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे है ये होल और यहाँ पर है ये शाफ्ट, और ये है जीरो लाइन यानी बेसिक साइज। ठीक है, ये है हमारा बेसिक साइज। ठीक, तो इसमें क्या बनाया गया, शाफ्ट को एक्चुअली में बेसिक साइज से, यानी इसका लिमिट जो रखा गया है वो क्या रखा गया है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट क्या रखे गए हैं, बेसिक साइज से छोटे ही रखे गए। कोई जरूरी नहीं है, ये इसके बीच भी आ सकता है, यानी बेसिक साइज इसके बीच से होकर भी पास हो सकता है। उस समय क्या होगा, टॉलरेंस आपका बाइलेटरल होगा। इस समय आप देखिए ध्यान से, टॉलरेंस किसके लिए, शाफ्ट के लिए यूनिलेटरल टॉलरेंस है ना, क्योंकि दोनों साइज मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कहाँ दिए गए हैं, बेसिक साइज से नीचे की ओर दिए गए। ये भी कैसा है, यूनिलेटरल टॉलरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दिए गए हैं वो बेसिक साइज से क्या दिए गए हैं, ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, पहले डेविएशन की हम बात कर रहे थे। तो डेविएशन क्या होगा, तो मैक्सिमम डेविएशन या अपर डेविएशन का क्या मतलब है। तो अपर डेविएशन का मतलब देखिए, बेसिक साइज वाली लाइन ये है, तो ये और ये हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज है। तो मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मैक्सिमम डेविएशन कहलाता है। अपर डेविएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपर डेविएशन। इसमें देखते हैं अपर डेविएशन कहाँ है। तो देखिए ये हमारा मूल साइज यानी बेसिक साइज है और ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, यहां पर पॉजिटिव है। जब आप इसमें से अपर लिमिट में से, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट में से बेसिक साइज को माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पर जब आप बेसिक साइज यहाँ पे सॉरी मैक्सिमम लिमिट ये है, मैक्सिमम लिमिट छोटा है बेसिक साइज से, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, अपर डेविएशन।
यही जो है इतना डिस्टेंस जो है अपर डेविएशन। अब लोअर डेविएशन देखते हैं, तो होल में पहले होल में देखते हैं लोअर डेविएशन। तो लोअर डेविएशन में सबसे पहले देखेंगे लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट लोअर एक्सेप्टेबल लिमिट ये है इसका, और बेसिक साइज क्या है ये है। तो इन दोनों के बीच का जो ये अंतर है वही क्या कहलाएगा हमारा लोअर डेविएशन। अब इसमें लोअर डेविएशन देखते हैं, तो लोअर डेविएशन इसमें कहीं ज्यादा है अपर डेविएशन से, ये हो भी सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लोअर डेविएशन, ये मैक्सिमम जो मिनिमम होगा ना, ये मैक्सिमम मिनिमम की तरह दिखेगा, यानी अधिकतम वाला अधिकतम होगा, न्यूनतम वाला न्यूनतम होगा, मे भी, ठीक है ना। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, किसी में भी आप श्योर मत रहिए, बस आप डेफिनेशन याद रखिए। ये मत समझिएगा कि अपर डेविएशन है तो ये बड़ा होगा और लोअर डेविएशन है तो ज्यादा होगा, कम होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा, कोई भी कम अधिक हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये है मिनिमम शाफ्ट का, ये क्या है मिनिमम एक्सेप्टेबल लिमिट है, और ये है जीरो लाइन यानी बेसिक साइज। अब इन दोनों के बीच का अंतर, अब जब इसमें से इसको आप घटाएंगे तो माइनस ही आएगा, जाहिर सी बात है। ये क्या कहलाएगा आपका कहलाएगा लोअर लिमिट कहलाएगा, लोअर डेविएशन सॉरी। तो इसमें लोअर डेविएशन, ये लोअर डेविएशन है। अब देखिए मैक्सिमम अलावेंस देख लेते हैं। तो मैक्सिमम अलावेंस के लिए दोनों का रिस्पेक्टिव साइज देखना होगा। तो मैक्सिमम अलावेंस में हमने क्या बोला था कि जो होल का मैक्सिमम साइज होगा, जो होल का मैक्सिमम साइज ये है, और जो शाफ्ट का मिनिमम साइज होगा, मिनिमम साइज क्या है ये है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों का, इसमें से इसको जो माइनस करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा मैक्सिमम अलावेंस। अब मिनिमम अलावेंस क्या होगा, तो होल का मिनिमम साइज और शाफ्ट का मैक्सिमम साइज, ये जो होगा हमारा क्या कहलाएगा मिनिमम अलावेंस कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये पूरा बात आप समझ गए होंगे। अब ये जो इसमें अंतर इतना ज्यादा दिखाया जा रहा है ना, इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है, जितना इतना दिख रहा है 1 mm 2 mm 3 mm ज्यादा होगा, ऐसा अंतर नहीं होता। हम फिगर में बनाने के लिए हमेशा एग्जैगरेटेड फिगर बनाते हैं, यानी बड़ा साइज का फिगर बनाते ताकि समझ सके। ये अंतर जो बहुत कम होगा, ये जो गैपिंग अब देख रहा है ना आपको, ये गैपिंग चाहिए, गैपिंग चाहिए, गैपिंग चाहिए, गैपिंग, ये बहुत मिनिमम होंगे, ठीक है ना। वो आप नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, वो समझ भी नहीं पाएंगे आप नग्न आंखों से, जब तक आप एक कंपैरेटर लगा के मेजरमेंट न करें तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए कंपैरेटर बनाए गए, ठीक है। और आपको कंपैरेटर पढ़ा भी चुके हैं, आप समझ चुके हैं कंपैरेटर से क्या मतलब। अगर नहीं समझे तो फिर से रिवाइज करिए। और हम आपसे ये आशा करेंगे, थोड़ा सा जो है कोर्सेज वगैरह के बारे में बात हो रही थी कि मतलब कोर्सेज कब खत्म होंगे, तो कोर्सेज आपको टाइम से एग्जाम से पहले खत्म हो जाएंगे, मान के चलिए मिनिमम 1 हफ्ता एग्जाम से पहले आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करेंगे 1 हफ्ता पहले खत्म हो जाए, मे भी 1-2 दिन और लग जाए तो लग जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 हफ्ता पहले एग्जाम के खत्म हो जाएगा। तो उतना ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उतना आपको रिवाइज करने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे आपसे ये हम गुजारिश करेंगे कि आप रिवीजन के लिए रुके मत रहिए, अभी से जितना पढ़ चुके हैं उतना रिवाइज कर लीजिए, उतना आप एकदम पक्का कर लीजिए कि उसमें से कुछ भी पूछ दिया तो आप पूरा का पूरा लिख के आ जाएंगे। तो जितना आप पढ़ चुके उतना रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना, रिवीजन के लिए रुकिए मत, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखिए क्योंकि हम लोग का कोर्स लेट भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम कुछ समय के लिए छुट्टियों पर चले गए थे बीच में 1 महीने वगैरह, और फिर बच्चों ने बहुत ज़्यादा कहा कि सर पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए पढ़ा दीजिए, फिर हमने सोचा चलिए पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम जो है हमारा मतलब वो नहीं था, इस सेमेस्टर को पढ़ाने का वो कोई वो नहीं था, मोटो नहीं था, हम कुछ और करने वाले थे, लेकिन कहा आप लोगों ने तो हमने कहा कि चलिए पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा दिया, तो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो है एग्जाम से 1 हफ्ता पहले आपका खत्म कर दें, ठीक है। और एग्जाम आपका 15 जून से है, उसके बाद ही होगा, अभी तक कुछ आया भी नहीं है, ठीक है। अभी तक संभावना है कि 15 जून के बाद आपका आएगा, तो 15 जून के बाद देखिए कब तक आता है, फिर जो है एग्जाम होगा। तो एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा कोर्स, हम कोशिश पूरी करेंगे, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। लेकिन आप रिवीजन के लिए रुकिए मत, जैसे आपका इसमें 4 चैप्टर हो गया तो 4 चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब 4 चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे 4 चैप्टर से, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका MMI में 4 चैप्टर हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। 4 चैप्टर आपका उसमें भी हो गया, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो लगभग इसमें 50% से ज्यादा हो गया, MMI में उसमें भी 50% हो गया, लेकिन पूछे जाएंगे उसी 4 चैप्टर से ज्यादा, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में।
आपका सीएनसी चल ही रहा है, सीएनसी जो थर्ड चैप्टर एक्चुअली में चल रहा है वो लंबा चैप्टर है, तो वो थोड़ा सा लेके जाएगा। मतलब वो ऐसा है कि थर्ड चैप्टर अगर आपने कर लिया तो उसके बाद अगला चैप्टर जो है वो 2 चैप्टर आगे के बहुत छोटे छोटे हैं, तो 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो आपके 2 दिन में से 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो बच क्या रहा है आपका लास्ट का एक चैप्टर और एक और चैप्टर। तो एक और चैप्टर की बात हम जब बताए थे आपको कि जो तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें लास्ट चैप्टर का बहुत सारा चीज हम इसी में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो एक चैप्टर और बचता है उसमें, जो है आपका ऑटोमेशन वाला चैप्टर, जिसमें एफएमएस है, सीआईएम है, कैड है, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा। तो बस वो चैप्टर बचता है उसमें, तो खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग देखिए, आप लोग जितना है उसका उतना यूटिलाइज न करने के बजाय आप ये सोचते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे, या टीचर जिम्मेदार नहीं है, टीचर ने मुझसे पैसा ले लिया, ये कर रहा है वो कर रहा है। आपने पैसा भी दिया तो कितना दिया है, ठीक है, कितने सस्ते में आप पढ़ रहे हैं, 250 में पढ़ रहे हैं 3 सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत लोग 250 में पढ़ रहे हैं, बहुत लोग 350 दिए होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, तो सोचिए तो एक कास्ट आज के जमाने में 250 क्या है। ठीक है, हम लोग फिर भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी फैमिली है, हम भी मतलब पूरी तरह से हम जो है हम हमारे ऊपर मेरी फैमिली का बहुत ज़्यादा परसेंट मेरे इनकम पे अभी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो फिर हम ऐसा नहीं आपका जो है हम ले लिए कोर्स तो पूरा कंप्लीट नहीं करवाएंगे। तो बार बार यही लोग बच्चे कर रहे हैं, बार बार यही यही यही, तो थोड़ा सा हमारे साथ चलिए, थोड़ा सा हमारी भी जो है मजबूरी को समझिए। और ये लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगता है, आप मानेंगे नहीं। 1 घंटे में आधे घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करते करते आदमी जो है पूरा एकदम तितर बितर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इतना अफोर्डेबल भी नहीं है कि हम लोग आप लोगों से इतना पैसा हम लोग कमा रहे हैं कि हम लोग एसी लगवा लें। ठीक है, तो विदाउट एसी सोचिए, हम लोग इतना गर्मी में, आप जो जानते ही हैं जब ऑनलाइन रिकॉर्डिंग होता है तो बहुत सारे लाइट्स लगे होते हैं, कमरा एकदम फुल सील पैक्ड होता है, क्योंकि कमरे को एकदम फुल सील पैक्ड होना चाहिए, नहीं तो बाहर का आवाज आएगा। तो इतना सब होने के लिए सोचिए कितनी गर्मी में हम लोग पूरा एनर्जी वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक पंखे से काम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत हालत खराब है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। वही अगर कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता तो हम अभी ना एक एक दिन में 4-4 5-5 लेक्चर रिकॉर्ड कर देते, लेकिन उतनी हो नहीं पाती, हम जो है एकदम थक जाते हैं। बोलेंगे कैसे, आपको समझाएंगे कैसे आगे। तो कभी कभी देखते हैं हम बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन रहता है, फिर भी वीडियो बनाते हैं, क्या करें हैं, उसमें आपको अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, वहाँ पे हमको लगता है हम लैग कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। ठीक है, वहां पे जहां पर हम आपको नहीं दे पा रहे हैं 100%, समझिए मेरी एनर्जी बहुत डाउन है तभी नहीं दे पा रहे, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है। अदरवाइज हम कभी भी अपना 100% से कम नहीं देते हैं, उससे ज्यादा ही देते हैं, लेकिन जब हमारा एनर्जी डाउन रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। असहाय हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहां तक। ठीक है, अलावेंस, अधिकतम छूट, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम अलावेंस वगैरह। चलिए इस एग्जाम्पल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक और क्लास लगेगा, ये खत्म कर देंगे। ठीक है, इस चैप्टर को। ठीक है, अभी क्योंकि अब मेरा फिर से एनर्जी डाउन ही जा रहा है। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में जो है खत्म करते हैं, इस क्लास को रोकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इससे ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू।